हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जेके ना। जैसा आपको पता है कि अभी हम प्रेजेंट टाइम में करंट अफेयर्स के टॉपिक्स कर रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो भी आपकी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रही हैं, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीडीएस एंड एनडीए के लिए। तो उनको हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। और अगर आप पिछले क्वेश्चंस देखोगे, मतलब पिछले पेपर्स देखोगे, तो वहाँ पे आपको हमेशा कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन देखने को मिला ही मिला है। चाहे आप जैसे, अगर आपको याद हो, स्टैटिक जीके में आपसे पूछ लेता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नोबेल पीस प्राइज मिल रखा है, या फिर कितनी बार मिल रखा है, ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ रखा है। या फिर आपको स्टेटमेंट में दे रखा होता है और फिर बोलता है कि इनमें से क्या चीज़ आपकी करेक्ट है या फिर नहीं करेक्ट है, डब्ल्यूएचओ के रिगार्डिंग, या फिर यूएन के रिगार्डिंग, या फिर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में जो भी न्यूज़ चल रही होगी उसके रिलेट करके ही स्टैटिक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो वो सब चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं करंट अफेयर्स की। अगर आपने नहीं देखी है तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, लिंक सबके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे ही आपको ये मिल जाएंगे। और ये दो तो आपकी पीवाईक्यूज हो गए, जो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने अभी तक देख लिए होंगे, या तो मेरे वीडियोस या फिर किसी भी दूसरे टीचर के वीडियोस। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर पीवाईक्यूज ज़रूर करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। बाकी अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जाके, ठीक। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर जाके देख लेना। बाकी ये सब भी एक तरीके से लिंक इनके साथ एडेड है। जब आपको ये पीडीएफ मतलब मिलेगी, तब आप इनके थ्रू भी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे आगे शुरू करने से पहले, अगर पहली बार आए हो तो शुरू यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनके यहाँ पे हेल्प हो पाए। नाउ सबसे पहले यहाँ पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये है आपकी यहाँ पे यूएन, ठीक है। अब देखो, ये आपका हमेशा न्यूज़ में ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अब ये इतनी पुरानी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है कि इसके बहुत सारे वीकनेसेस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे चाहे अभी प्रेजेंट की वॉर की बात करो, ये यहाँ पे ये वॉर नहीं रुक पा रही है यहाँ पे इनसे, ठीक है। चाहे आप ऐसी बात कर लो कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, जो आपकी 5 कंट्रीज़ है जिनके पास वीटो पावर है, बस वही बेसिकली आपकी यहाँ पे एक तरीके से देखोगे तो पूरे ही यूएन को रूल कर रही हैं, ठीक है। भले वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आ रही हैं, पर वो एक तरीके से कंप्लीट उनको ही रूल कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से अगर आप समझो तो ये एक अभी यहाँ पे एक यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। अब हो सकता है आने वाले टाइम में कोई नया चार्टर आ जाए जिसके थ्रू आपका यहाँ पे यूएन में कोई रेजोल्यूशन पास हो जाए जिसमें आपको चेंजेस होता हुआ नजर आए। पर अभी के लिए अगर आप देखोगे तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से आपका ये हमेशा न्यूज़ में रहेगा। तो यहाँ पे याद रखना कि 1945 में आपका ये फॉर्म हुआ है, ठीक है, चार्टर के थ्रू। और फाउंडिंग मेंबर्स आपके थे यहाँ पे 51, जो कि ओरिजिनल 51 मेंबर्स थे। इंडिया ने बाद में ज्वाइन, मतलब आप यहाँ पे याद रखना कि ये 51 मेंबर्स थे। फुल फॉर्म आपका हो गया यूएन का, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। करंट मेंबर्स अगर आप देखोगे तो 193 मेंबर स्टेट्स है टोटल ओवरऑल। फोकस इसका क्या होता है? ग्लोबल पीस का, सिक्योरिटी देना, ह्यूमन राइट्स को देखना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ पे इनका फोकस है, ठीक है। तो ये टोटल 4 फोकसेस हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। इसके अलावा अभी यहाँ पे ये बेसिकली न्यूज़ में बस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यूएन समिट वगैरह यहाँ पे हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे 70th सेशन यहाँ पे हुआ है, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ की वजह से बेसिकली आपका क्या है, यहाँ पे न्यूज़ में है। पर आपको यहाँ पे याद क्या रखनी है कि इसके ना 4 टोटल, मतलब आपके और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके अंदर आते हैं, तो उनके आपको यहाँ पे नाम याद रखने हैं। सबसे पहले है आपका यहाँ पे जनरल असेंबली, फिर है आपका यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल, जो बेसिकली वो 5 कंट्रीज़ का एक बोल सकते हो। फिर है यहाँ पे इकोनॉमिक, ठीक है, ईसीओ हो गया आपका इकोनॉमिक। फिर है आपका यहाँ पे एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। तो सोशल काउंसिल, ईसीओ, एएसओसी, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर अगला है यहाँ पे फिफ्थ में सेक्रेटरीट, ठीक है। सेक्रेटरीट का यहाँ पे बेसिकली काम है यहाँ पे कि हर दिन क्या यहाँ पे डिस्कशन रहेगा, क्या काम होगा यूएन में, वो सब चीज़ वो देखता है। और इससे पहले एक हुआ करता था यहाँ पे ट्रस्टीशिप, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल। पर ये 1994 में क्या हो गया था, यहाँ पे इसके ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतनी चीज़ आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो याद रखना। तो ऊपर वाले जो 5 है वो अभी भी फंक्शनल है, और सिक्स्थ यहाँ पे हुआ करता था ट्रस्टीशिप काउंसिल, जो कि सस्पेंड हो चुका है 1994 में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। बाकी तो इसके रिलेटेड और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, पर जो मेजर आपके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है यूएन के ऑर्गन्स की, ठीक है।
इससे रिलेटेड और ऑर्गेनाइजेशंस अलग और हैं, जैसे WHO इससे रिलेटेड है, आपका IMF रिलेटेड हो जाता है, फिर यूनेस्को हो जाता है, पर वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है? वो अलग ही अपने में एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, पर ये बेसिकली यूएन के ऑर्गन्स हैं, जिसके थ्रू यूएन काम करता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर बाकी करंट अफेयर जो आपका है, जैसे मैंने आपको बोला कि जो आपका 78th सेशन था आपका यहाँ पे, ठीक है, कमीशन का, यहाँ पे बेसिकली ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? ये आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और ये आपका हुआ कहाँ था, अगर मान लो आपसे ऐसा कुछ पूछ लेता है, तो ये बेसिकली आपका हुआ था यहाँ पे, होस्ट किया था यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने ही, जो कि आपके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है? तो न्यूयॉर्क भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक? तो हेडक्वार्टर आपके यूएन के यहाँ पे क्या कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, वहीं पे ही यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। इसके अलावा आप देखोगे तो एक मिनट रुको, यहाँ पे कलर चेंज ही कर लेते हैं क्योंकि सब नीले में ही है। तो नोबेल प्राइज़ मिल रखा है यहाँ पे इसको, ठीक है, 2001 में, और कोफी एनन के साथ इसने यहाँ पे शेयर किया था 2001 में। तो बस ये ईयर याद रखना, ठीक है? और इसके अलावा भी और भी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ये मिल रखा है, तो वो भी हम आने वाले पार्ट में ही, मतलब इसी में ही वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक? तो ये चीज़ आपकी क्या है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जनरल असेंबली आपकी एक मेन बॉडी है जिसमें सबसे ज़्यादा मेंबर बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं। बाकी तो सिक्योरिटी काउंसिल में देखोगे तो वही टॉप 5 आपके मेंबर्स हैं, और फिर उसके अलावा फिर आपके कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो आपके इलेक्ट होते रहते हैं, ठीक है, पीरियड के बेसिस पे, मतलब ठीक है, टर्म्स वाइज आपके वो आते रहते हैं। तो ये आपके यहाँ पे मेजर, आपके यहाँ पे ये पोर्शन हो गया यूएन से रिलेटेड, जो हो सकता है आपसे पूछ ले। फिर अगली यहाँ पे जो न्यूज़ में है वो है आपकी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर भी बताऊंगा, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा वैसे तो यहाँ पे याद रखना फाउंड हुई है आपकी 1961 में, ठीक है, और ये आपकी फाउंड करी है यहाँ पे यूएन जनरल असेंबली और एफएओ ने मिलके, ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका क्या है यहाँ पे, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो एफएओ क्या है, आपका फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं लिख दे रहा हूँ, फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में है, ठीक। तो यूएन जनरल असेंबली प्लस एफएओ ने मिलके यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किया था, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और आपको WFP करके देगा, तो फुल फॉर्म यहाँ पे याद रखना। और ये आपका आपको दिख रहा होगा, तो 36 स्टेट्स हैं बेसिकली यहाँ पे जो इसकी मेंबर हैं, जो यहाँ पे ये चीज़ को गवर्न करती हैं। फोकस इसका क्या है, फूड असिस्टेंस देना, ठीक है, कन्फ्लिक्ट के टाइम पे, जैसे अभी गाज़ा में देखोगे, या फिर यूक्रेन के टाइम पीरियड पे देखोगे, रशिया यूक्रेन वॉर में, फिर अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे, तो जहाँ पे भी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट होती हैं जहाँ कन्फ्लिक्ट हो रही है, तो वहाँ पे फूड असिस्टेंस देना इसका यहाँ पे काम है। और मेजर इसका काम है यहाँ पे कि डिज़ास्टर जोन्स जो होते हैं, जैसे फ्लड वगैरह आ गया यहाँ पे, जैसे ये जो हम बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस की, तो उसमें यहाँ पे हंगर को ख़त्म करना, ठीक है, यहाँ पे ये मेन इनका काम है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में वो है इस पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से, अगर आपसे पूछा जाता है कि 2026 में भी हाल फिलहाल में ग्लोबल हंगर मैप यहाँ पे जारी किया गया है, ठीक है, और आपसे पूछता है ये किसने किया है, तो प्लीज़ यहाँ पे याद रखना ये है वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज़ इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर लो। और ये आप देखोगे यहाँ पे कि ईस्ट अफ्रीका, सूडान वगैरह में ज़्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा, अभी इसके रिलेटेड भी आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। नोबेल पीस प्राइज़ इसको मिल रखा है 2020 में, तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। और ये क्यों मिला है, क्योंकि इसने हंगर ख़त्म करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, कन्फ्लिक्ट के टाइम पे फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करना इसका मेन फोकस है। तो इसी रीजंस की वजह से, या फिर इन्हीं के आपके एक्शंस की वजह से, इसको यहाँ पे 2020 में नोबेल प्राइज़ भी मिल रखा है, ठीक है, पीस प्राइज़। फिर आपका यहाँ पे वही आ जाता है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट, अगर मान लो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है, तो वो आपका यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट हो गया। और इनके पास खुद के एयरक्राफ्ट्स भी हैं, ठीक है। अगर आप ऐसी कंट्रीज़ में देखोगे जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, तो वहाँ पे यूएन के कुछ मिशंस चलते हैं, जिसमें से एक मिशन ये भी होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। तो इनके पास खुद के एयरक्राफ्ट्स भी हैं, तो ये पॉइंट भी याद रखना। और वही मेजर रीजन है उसका कि रिमोट एरियाज़ को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे वो मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि ग्लोबल हंगर मैप जो है यहाँ पे बेसिकली, तो उसमें आपको दिखेंगे 10 कंट्रीज़, ठीक है। तो टॉप 10 कंट्रीज़ का यहाँ पे मैप में बेसिकली यहाँ पे बात करी गई है। और ये उन कंट्रीज़ के यहाँ पे बात करी जा रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है।
हंगर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब आप एक तरीके से बोल सकते हो कि कोई ना कोई एक रीज़न रहा था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे हंग्री रहे, मतलब भूखे रहे, ठीक है? एक तरीके से आप ऐसे सिंपल टर्म्स में समझो, जिसमें सबसे ऊपर आपका आ गया यहाँ पे नाइजीरिया। रीज़न आपको यहाँ पे दे रखा है कि कन्फ्लिक्ट चल रहा था, इन्फ्लेशन हुआ, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को यहाँ पे झेलना पड़ा यहाँ पे इस सिचुएशन को, ठीक है? फिर आपका आ जाता है इसके बाद सूडान, इसमें भी आपका सिविल वॉर रहेगा और साथ ही साथ आपका फेमाइन जो आया था। फिर आपका है यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, डीआरसी, 25.6 मिलियन यहाँ पे रहे थे। फिर बांग्लादेश है, इथियोपिया है, और इसके मेन ड्राइवर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे बांग्लादेश में रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, क्लाइमेट शॉक्स आपके यहाँ पे आए थे, ठीक है, तो ये सब आपका हो गया। फिर आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपका इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो गया डीआरसी में, इथियोपिया में आपका ड्रॉट हो गया, ठीक है, रीजनल इंस्टेबिलिटी हो गई। तो ये तो आप देखोगे कि ऐसे कंट्रीज़ में ना ज़्यादातर आपके रीजनल इंस्टेबिलिटी वाली चीज़ है, या फिर आप बोल सकते हो एक तरीके से कि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो रहे होंगे, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ होंगी जहाँ पे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं उनकी वजह से फिर वहाँ पे ये चीज़ हमें देखने को मिली, ठीक। अब जैसे यमन आपका हो गया, यहाँ पे भी देखोगे तो वही आपका वॉर वाला सिनेरियो है, ठीक है, और इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं ये। फिर अफ़गानिस्तान आपका 7th पे आता है, तो ये क्लाइमेट से यहाँ पे पीछे छूट रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक यहाँ पे ऐसा सपोर्ट इनको मिल नहीं रहा है। फिर अगला आपके पास है म्यांमार। म्यांमार में आपका सिविल अनरेस्ट, देखो वही सेम चीज़ वापस आ गई, ठीक है, और फ्लडिंग और अलग से है। फिर पाकिस्तान है यहाँ पे, फिर मॉनसून फ्लड और इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। सीरिया है यहाँ पे, डेकेड ऑफ कन्फ्लिक्ट और सॉइल डिग्रेडेशन। तो ये टोटल 10 कंट्रीज़ हैं जो बेसिकली आपकी टॉप 10 हंगर हॉटस्पॉट्स बने हैं। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सा अकॉर्डिंग टू ग्लोबल हंगर मैप एक हंगर हॉटस्पॉट है या फिर नहीं है। ऐसा करके भी दे सकता है, तो 10 के कंट्री के नाम याद रखना। या फिर ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एशिया में है, टॉप 5 में जो आता है, तो उसमें आपको दिख रहा है बांग्लादेश है। कितने एशिया में आते हैं, तो ये भी याद रखना है, बांग्लादेश आपका हो गया इधर से। फिर अफ़गानिस्तान दिख रहा है, म्यांमार दिख रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है, ठीक है, सीरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ज़्यादातर आपको एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ ही दिख रही हैं, ठीक है, यमन भी आपका है, ठीक है, तो मिडल ईस्ट वाले एरिया में आ जाएगा। तो ये इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, 10 कंट्री के नाम याद रखना है, इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस आपको यहाँ पे याद रखनी है, कितनी एशिया में आती हैं, कितनी अफ्रीका में आती हैं, इन सब के थ्रू यहाँ पे याद रखना, और क्या रीज़न था जिसकी वजह से हमें यहाँ पे हंगर देखने को मिला था, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 10 इंपॉर्टेंट, जो आपके टॉप 10 बेसिकली थे हंगर हॉटस्पॉट्स। और यहाँ पे जो हंगर मैप है किसने यहाँ पे पब्लिश किया था, तो ये पब्लिश किया था यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगली चीज़ आती है यहाँ पे कि इन्होंने एक और चीज़ बताई थी, वो थी एरियाज ऑफ एक्सट्रीम सिविरिटी, मतलब यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा कम हमें देखने को मिला एक तरीके से। तो जैसे आपका गाज़ा स्ट्रिप है, वहाँ पे फेमिनाइन हमें देखने को मिला, ठीक है, कुछ पार्ट्स ऑफ दी गाज़ा में। इसके अलावा आपका जैसे साउथ सूडान है, साउथ सूडान में आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी क्राइसिस हमें यहाँ पे देखने को मिले, ठीक है, फ्लड्स वगैरह आ गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया था इसकी वजह से। फिर हेती अगर आप देखोगे तो हेती में भी बेसिकली आपका ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन डिसबैलेंस यहाँ पे हुई थी, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही सेम रीज़न है कि गैंग आपका वायलेंस हो गया था। फिर आपका मार्केट में जो भी आप बोल सकते हो यहाँ पे पैरालिसिस आपका हो गया था, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे कि इमर्जिंग थ्रेट्स क्या हैं आने वाले टाइम में, तो उसमें से एक आपका है यहाँ पे एनर्जी से रिलेटेड, जो कि अभी प्रेजेंट में भी देखोगे तो वही सेम चीज़ चल रही है, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वाली, ठीक। फिर अगला आप देखोगे, अगला तो फंडिंग गैप्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। फिर क्लाइमेट मल्टीप्लायर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, खासकर ये एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलेगा जो क्लाइमेट मल्टीप्लायर्स हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये सारे हो गए आपके एक्सट्रीम थ्रेट्स जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा एक्सट्रीम थ्रेट नहीं है जो आपका वर्ल्ड फूड ऑर्गन आपके प्रोग्राम ने दिया था, ऐसे करके भी पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि एक्सट्रीम कौन सा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के रिलेटेड। फिर अगले वाले पे चलते हैं, तो अगला है हमारे पास यहाँ पे यूरोपियन यूनियन। अब देखो ये वाला क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने आपको अभी पिछले कुछ वीडियोस में बताया है कि कौन हमारे गेस्ट आए थे, ठीक है, इस आपके आप यहाँ पे रिपब्लिक डे पे, ठीक है, तो एक तो वो आपको पता होगा, और दूसरा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी अभी हमने हाल फिलहाल में ईयू से साइन किया है, ठीक है। तो ये दोनों रीज़न की वजह से हो सकता है कि ईयू का ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे याद रखना, ईयू का फुल फॉर्म है यूरोपियन यूनियन, 1993 में ये फॉर्म हुआ है, और ये ट्रीटी का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रीटी आपके लिए। साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें तो फाउंडिंग मेंबर्स में पहले सिर्फ 6 देश ही थे,
उन 6 देशों के नाम आपको यहाँ पे दे रखे हैं, इनको याद रखना, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स और वेस्ट जर्मनी। ठीक है, आपको पता होगा कि जर्मनी पहले 2 हिस्सों में टूटा हुआ था, वेस्ट एंड ईस्ट। ठीक है, अगर वो आपको स्पेसिफिक देता है ईस्ट और वेस्ट करके तो उसमें वेस्ट जर्मनी याद रखना। अगर वो डायरेक्ट ही जर्मनी दे देगा तो फिर आपको याद ही रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। तो 1951 में आपको ये दिख गया, 1993 में आपकी ये साइन होके ये फॉर्म हुआ ईयू। और इससे पहले बेसिकली आपका ईसीएससी नाम का यहाँ पे एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा 2012 में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नोबेल प्राइज़ मिल रखा है। और लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो एक तो आपको जो मैं जितना लेटेस्ट मैंने बताया इंडिया के रिस्पेक्ट में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे कि एआई एक्ट से रिलेटेड भी इन्होंने यहाँ पे बिल्स वगैरह या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे इन्होंने करी हैं, डिजिटल वॉलेट से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे चीज़ें करी हैं। तो ये दो इनके रिस्पेक्ट में भी जो मतलब ये लोग अपने कंट्रीज़ में करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में भी यहाँ पे ये न्यूज़ में रहा है ऑर्गेनाइजेशन। पर मेजरली आपका इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, एक तो वो चीज़। दूसरा कि इन्हीं के ही मेंबर जो थे ईयू के जो मेंबर्स थे, बेसिकली जो दो अलग प्रेसिडेंट थे अलग ऑर्गेनाइजेशंस के ईयू के अंडर जो आती हैं, तो वो हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। और ईसीएससी जो बेसिकली आपको मैं बता रहा था तो वो था यहाँ पे यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। उसी से ही फिर आगे जाके ये ईयू में कन्वर्ट हो गया या फिर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे चलो ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, जो ईसीएससी है ये बेसिकली क्या है आपका यहाँ पे, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखने। करंट मेंबर देखोगे तो 27 मेंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, और इसमें अगर आप यहाँ पे आगे देखते हो तो आपको ये दिखेगा कि जो फोकस है बेसिकली इनका वो यही है कि जो यूरोप का रीजन है उसको किस तरीके से हमें यहाँ पे आगे बढ़ाना है। ठीक है, इनका मेन फोकस आपका यूरोप का ही रीजन है। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो अगला इम्पॉर्टेंट फैक्ट बेसिकली आपका रहेगा यहाँ पे कि इनके पास खुद की करेंसी है जो कि है यूरो। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे इनको इस पर्टिकुलर एंटिटी के नाम से भी जाना जाता है, इसको प्रोनाउंस आप कर लेना और ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। फिर इसके अलावा देखो यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपसे पूछता है कि लेटेस्ट मेंबर ईयू का कौन बना है, तो ये आपका बना है क्रोएशिया। ठीक है, और क्रोएशिया भी आपको पता होगा कि अभी इम्पॉर्टेंट रहा है हाल फिलहाल में इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी। लास्ट टाइम मैंने जब आपको प्लेसेस इन न्यूज़ कराया था तब मैंने यहाँ पे आपको बताया भी था। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, तो ये आपकी सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड। फिर आगे आपका आ जाता है यहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल बेसिकली आपका फॉर्म हुआ है 1961 में, और ब्रिटिश रॉयल एक लॉयर हुआ करते थे पीटर बेनिसन, तो उन्होंने यहाँ पे ये फॉर्म किया था, मतलब उनकी मदद से आप बोल सकते हो ये फॉर्म हुआ है, जिसमें वर्ल्ड वाइड सपोर्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मेंबर्स आप बोल सकते हो उनको एक तरीके से। 1961 में ये फॉर्म हुआ, 1977 में नोबेल प्राइज़ मिला इसको, और ये इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि इसको नोबेल प्राइज़ मिल रखा है। ठीक है, तो हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ आपको दिख जाए। और लेटेस्ट अगर आप देखोगे 2026 से रिलेटेड, तो यहाँ पे बेसिकली जो भी आपका एल्गोरिथमिक डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिला है स्टेट सर्विलेंस करते हुए, तो उससे रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे इन्होंने कैंपेन लॉन्च किया था। ठीक है, तो उससे रिलेटेड बस यहाँ पे न्यूज़ में आए हैं। पर इम्पॉर्टेंट आपका है कि इनको भी पीस प्राइज़ मिल रखा है इस ऑर्गेनाइजेशन को, तो इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इनका मेन फोकस है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का, तो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चाहे आप इंडिया की आप अपना यहाँ पे कमीशन बोलो या फिर ग्लोबल जो कमीशन है उसके बारे में बोलो। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ह्यूमन राइट्स में भी बेसिकली ये उन पे फोकस करते हैं कि जो भी आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से रिलीज़ करवाए जाए, कैसे उनकी डेथ पेनल्टीज़ को यहाँ पे ख़त्म किया जाए, कैसे अगर उनके ऊपर कोई टॉर्चर हो रहा है तो उसको ख़त्म कराया जाए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर काम करती है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी आपका ये जो सर्विलेंस वाला चीज़ है वो भी इन्हीं इन्हीं के लिए है, तो इसलिए उन्होंने ग्लोबल कैंपेन भी इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ पे है सिंबल इसका ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये चीज़ आप ज़रूर यहाँ पे फैक्ट वगैरह पढ़ लेना। ठीक है, फिर आगे चले तो आगे आपका आ जाता है यहाँ पे ICAN। ICAN बेसिकली है आपका यहाँ पे इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स। अब ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है
क्योंकि हाल-फिलहाल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो लीडर्स हैं, यहाँ पे यही सेम चीज़ कर रहे हैं। वॉर चलती है, फिर एक आपका यहाँ पे कमेंट आ जाता है कि हमारे पास न्यूक्लियर भी हैं, हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। या फिर अभी आप लेटेस्ट देखोगे तो जापान की जो पीएम आपकी जो पीएम है, उनकी मीटिंग चल रही थी ट्रम्प के साथ, तो उन्होंने किसी रिपोर्टर ने पूछा था कि आपका यहाँ पे उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें बोल दिया कि जापान से बेहतर और कौन जान सकता है ना? मतलब मॉक करना एक टाइप से। तो मतलब उस रीज़न से तो ये नहीं आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, पर क्योंकि वॉर यहाँ पे चल रही है, तो हो सकता है यहाँ पे आ जाए, ठीक है? आने के चांसेस तो कम होते हैं, पर आपको इतना तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है? फिर फाउंडिंग ईयर देखोगे तो 2007 है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ये फॉर्म हुआ है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फाउंडिंग मेंबर अगर देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे ये एनजीओ का कोएलिशन है, ठीक है? तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा 468 आपके देखोगे तो यहाँ पे मेंबर्स हैं, 100 प्लस कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं। 2007 में मेलबर्न में फाउंड हुआ और 2017 में इसको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल गया, ठीक है? और प्रमोट करता है यहाँ पे क्या, ट्रीटी को, प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की। जो यहाँ पे एक ट्रीटी यहाँ पे आई थी कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे वगैरह, तो उसको यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे ये प्रमोट करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर आगे देखोगे यहाँ पे तो 2026 में देखोगे तो थर्ड मीटिंग ऑफ द स्टेट पार्टीज टू द TPNW, जो कि आपकी वाली ट्रीटी है, हेल्ड अर्ली 2026 टू प्रेशर न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो जो भी यहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया भी जिनमें आता है, तो उनको ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपनी न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड। तो उसके ऊपर इनकी यहाँ पे हाल फिलहाल में मीटिंग हुई, बस इसका यहाँ पे अभी यही रूल था, मतलब यही रोल था। पर इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो ये है कि क्योंकि वॉर वगैरह चल रही है, तो आपको बेसिक नॉलेज बस इसकी होनी चाहिए, और पीस प्राइज इसको भी मिल रखा है, ये पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये बात आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा आपका यहाँ पे ये है कि ये फैक्ट आपको पता हो कि जो ICAN है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये बेसिकली आपका प्राइमरी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन था जिसने फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट यहाँ पे किया था प्रोहिबिट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को। तो एक तरीके से ये लीगल बाइंडिंग है, जिसने साइन कर दिया इसको, तो उनके ऊपर यहाँ पे ये लीगली बाइंडिंग है, ठीक है? इसलिए आपने यहाँ पे एक न्यूज़ सुनी होगी कि इजराइल और इंडिया ने यहाँ पे साइन नहीं किया था, उसके बाद इजराइल एंड इंडिया दोनों ही यहाँ पे आप देखोगे तो न्यूक्लियर पावर है, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे थोड़ा आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। बाकी हम आगे चलते हैं, तो अगला आपके पास है यहाँ पे ICRC। तो ICRC आपका है यहाँ पे इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ठीक है? अब यहाँ पे ये देखोगे तो 1863 में आपका ये फॉर्म हुई है। फाउंडिंग मेंबर आप यहाँ पे देखोगे हेनरी डोनेंट, ठीक? और ये इंस्पायर्ड बेसिकली हुए थे बैटल ऑफ सोल्फेर्नियो से। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये शुरू किया था, ठीक है? ये चीज़ आपको बस यहाँ पे याद रखनी है। ये 2 मूवमेंट्स थी जो आपको यहाँ पे याद रख लेनी है कि इसके भी यहाँ पे ये मेंबर्स वगैरह यहाँ पे रहे। तो इम्पॉर्टेंट बस ये है कि 1863 में फाउंड हुई और 3 बार पीस प्राइज़ इसको मिल रखा है, ठीक है? तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको बस यहाँ पे अलग से याद रखना। और ईयर के साथ बस मेंबर यहाँ पे, फाउंडिंग मेंबर यहाँ पे अलग से यहाँ पे बस याद रखना, ठीक है? बाकी यहाँ पे यही है कि प्रोटेक्ट करने की बात करिए डिजिटल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो भी आपके कन्फ्लिक्ट जोन्स थे वहाँ पे, ठीक? तो यहाँ पे ये चीज़ बस यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में इसकी वजह से यहाँ पे न्यूज़ में आई है, तो ये चीज़ आपके लिए बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी साथ-साथ में यहाँ पे याद रखो कि ये एक प्राइवेट स्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? इसका कोई लीगल स्टेटस यहाँ पे एज़ सच नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है, बस इतना पॉइंट आपके लिए यहाँ पे जानना ज़रूरी है। और जो आपको यहाँ पे ये न्यूज़ दिखी, इसी में ही आप बोल सकते हो कि इसका मेन फोकस यहाँ पे ये है कि जो इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है? उसमें जो भी विक्टिम्स है उसको किस तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्ट कराया जाए, ठीक है? इंटरनेशनल हो गए या फिर इंटरनल जो भी कन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उसमें जो भी विक्टिम्स होंगे, उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तो इसलिए इसको 3 बार नोबेल प्राइज़ भी मिल रखा है, 17 में, 1917 में, 1944 में और 1963 में, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे MSF, जो कि है बेसिकली डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये आपका फॉर्म हुआ है 1971 में, ठीक? और ये आपके फाउंडिंग मेंबर्स में अगर आप देखोगे तो फ्रेंच के बेसिकली आपके डॉक्टर्स एंड जर्नलिस्ट ने मिलकर यहाँ पे ये फॉर्म करी है। और अभी तो आपके बहुत सारे और मेंबर्स इसमें यहाँ पे आ चुके हैं, कंट्रीज़ भी यहाँ पे ऑल ओवर यहाँ पे जुड़ चुकी हैं। तो 1971 में आपकी ये फॉर्म हुई, 1919 में जाके इसको नोबेल प्राइज़ मिला। और करंट अगर आप देखोगे तो बेसिकली जो आपके ऑपरेशंस गाज़ा एंड सूडान में चल रहे हैं कंट्रीज़ के द्वारा, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या है, ये न्यूज़ में आई है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक तरीके से ह्यूमैनिटेरियन एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके आप डॉक्टर से ही बेसिकली आप वो चीज़ समझ सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये प्रोवाइड करती है इमरजेंसी सर्विसेज,
एक तरीके से मेडिकल सर्विसेज, जो भी आपके कन्फ्लिक्ट ज़ोन होते हैं वहाँ पे, जैसे आपका गाज़ा हो गया, सूडान में आपका भी वॉर वगैरह यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गए थे, तो उसकी वजह से भी आपका यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई, जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। बस 3-4 देखो, मेनली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक क्यों न्यूज़ में है वो पता होना चाहिए, फाउंडिंग ईयर पता होना चाहिए, कोई प्राइज़ जीता है वो पता होना चाहिए, और कौन फाउंडिंग मेंबर था ये पता होना चाहिए मेन फ़ोकस के साथ। बस ये 4 से 5 चीज़ें याद रखो, ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बाकी जब पेपर आएगा तो उसमें ये आपको खुद दिमाग में आती रहेंगी चीज़ें, ठीक है? फिर अगला आपके पास है यहाँ पे IAEA। अब ये है आपकी बेसिकली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी आपकी एजेंसी। तो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, 1957 में फॉर्म हुई है, ठीक है? साथ ही साथ आपको याद रखना है कि ये बेसिकली आपका स्टैब्लिश हुआ था एज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू यूएन। आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ है और 81 नेशंस ने इसको यहाँ पे अप्रूव किया था, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1957 में फॉर्म हुआ, यूएन के थ्रू यहाँ पे फॉर्म हुआ है, जहाँ पे 81 मेंबर्स ने यहाँ पे इसको सपोर्ट दिखाया, ठीक है? और ये आपका यहाँ पे यूएसए के एक मेंबर है, आप बोल सकते हो यहाँ पे हिस्टोरिकल फिगर है जिन्होंने इसको सपोर्ट दिया था, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो। 1957 में ये फाउंड हुआ है, 2005 में इसको भी नोबेल प्राइज़ मिल गया, तो इसलिए एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? तो ये भी आपके यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फोकस आपका वही है कि एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, ठीक है? तो ये भी आपका वही है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ करके फ्यूचर के लिए हम लोग यहाँ पे मदद करेंगे, ना कि वेपन्स वगैरह हम लोग यहाँ पे बना के कंट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करेंगे, इनका भी बस वही मेन काम है, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपके लिए क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वही आप देखोगे कि रोल इन एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लाइमेट गोल्स के रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में इनकी यहाँ पे मार्च 2026 में मीटिंग हुई है पेरिस में। तो हो सकता है आपसे ऐसा पूछ ले कि सेकंड न्यूक्लियर एनर्जी समिट अभी हुआ है, तो वो कहाँ पे हुआ है? तो याद रखना पेरिस में हुआ है, ठीक है? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक। बाकी आपको जैसे दिखाया था कि यूएन ने ही एक तरीके से अप्रूव किया था, यूएन के जो मेंबर्स थे उसमें से 81 मेंबर्स ने अप्रूव करके ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये एजेंसी बनाने में यहाँ पे मदद करी थी, ठीक है? तो ये भी क्या आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। फिर आगे चलते हैं, आगे आपका है IPCC, जो कि है आपका इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये आपकी फॉर्म हुई है 1988 में। ये आपकी फॉर्म करी गई है WMO के द्वारा, जो कि आपका है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और UNEP, ठीक। तो यहाँ पे ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके थ्रू बेसिकली आपकी ये फॉर्म हुई है, और UNEP बेसिकली आपका है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। वीडियो रोक के अगर लिखना हो तो लिख लेना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है UNEP का। तो इसने और WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, दोनों ने मिलकर यहाँ पे ये चीज़ शुरू करी है या फिर स्टैब्लिश करी है। ये आपको याद रखना है, 195 इसके टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है? 98 में फॉर्म हुआ, 1988 में फॉर्म हुआ, 2007 में इसको भी नोबेल प्राइज़ मिल गया। तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो ग्लोबल फोरम ऑन इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, अभी हाल फिलहाल में इनकी यहाँ पे एक मीटिंग हुई है, जो कि आपकी पेरिस में ही हुई है। तो ये इसलिए यहाँ पे ये अभी न्यूज़ में रहा है, तो हो सकता है इसके रिलेटेड आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए डायरेक्ट मीटिंग वाला कि कहाँ पे हुई है, ऐसा कुछ मिल जाए, तो वो याद रखना, और इसको नोबेल प्राइज़ भी मिल रखा है, ठीक है? फोकस आपका यहाँ पे वही हो जाएगा कि प्रोवाइडिंग वर्ल्ड विद ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक असेसमेंट्स ऑन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है? क्लाइमेट चेंज की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड यहाँ पे ये काम करेगी, ठीक है? और उसके इम्पैक्ट्स वगैरह क्या होंगे उसके रिलेटेड यहाँ पे ये काम करती है। तो ये आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, और ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना कि ये खुद कोई रिसर्च नहीं करती है, ठीक है? ये बेसिकली बस रिव्यू करती है, ठीक है? जो चीज़ें हो रखी हैं, साइंटिफिक यहाँ पे चीज़ें जो हो रखी हैं उसको ये रिव्यू करने का काम करती है, ये खुद से कोई रिसर्च कंडक्ट नहीं करती है। तो ये एक फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे OECD। अब OECD है आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म आपको ये पता चल गया ऊपर, 1961 में आपका ये फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है? और इसने रिप्लेस बेसिकली किया था यहाँ पे OEEC को, ठीक है? तो ये पॉइंट याद रखना, जो कि आपका मार्शल प्लान को यहाँ पे ये मैनेज किया करता था। 20 कंट्रीज़ इसकी यहाँ पे मेंबर हैं। करंट मेंबर्स की अगर बात करोगे तो 38 मेंबर्स हो गए, फाउंडिंग में 20 थे, करंट में 38 हैं। 1961 में फॉर्म हुआ, 1990 में इसको पहला पीसा रैंकिंग बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिला। लेटेस्ट इवेंट्स में अगर आप देखोगे तो ग्लोबल फोरम ऑन द इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आपका, तो ये तो चलो पुराना वाला यहाँ पे आ गया, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद नहीं रखनी है, पुराने वाले की है, ठीक है? तो ये चीज़ आप अलग रख लेना। तो आपको यहाँ पे याद रखनी कि जो पीसा रैंकिंग है बेसिकली, तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिली थी इसमें,
तो ये चीज़ आपकी क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे जो मेन फोकस है वही है कि इकोनॉमिक, टैक्सेस, ठीक है, और इन्वायरमेंट, ये तीन मेजर आपके यहाँ पे क्या है कोर फोकसेस हैं इसके। तो ये भी चीज़ आपके यहाँ पे क्या है इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो ये तीन चार चीज़ें ही बस यहाँ पे इससे रिलेटेड आपकी थी। फिर आगे आपका आ जाता है यहाँ पे ILO, जो कि आपका है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपकी फॉर्म हुई है 1919 में। 44 ओरिजिनल मेंबर्स थे, करंट मेंबर्स में आपके 187 मेंबर्स हैं, ठीक है। 1919 में आपकी ये फॉर्म हुई। 1969 में इसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला। और करंट अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हाल फिलहाल में फरवरी 26 में बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ग्लोबल कोएलिशन फॉर सोशल जस्टिस यहाँ पे आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है आपके यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो गई जितनी भी यहाँ पे डिस्कस करी जा रही हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को सबको आपको यहाँ पे याद रखना है, आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए। और बाकी आपका यहाँ पे जो है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस है, ये हम लोग मनाते हैं 20 फरवरी को, ठीक है। तो हो सकता है आपको मतलब ऐसे करके पूछ ले कोई डे वगैरह, अगर जैसे आपको पता है कि आता रहता है, तो अगर उससे रिलेटेड अगर पूछता है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि 20 फरवरी आपकी यहाँ पे डेट है, ठीक है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस वाली। फिर अगर हम इसके अलावा आगे बात करते हैं तो इसमें आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि सेटिंग इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोटिंग डिसेंट वर्क। तो ये यहाँ पे इसके मेन फोकसेस हैं कि जो भी आपके यहाँ पे लेबर्स हैं बेसिकली उसके लिए यहाँ पे काम कर रही है, तो मेन चीज़ आपकी वो हो जाती है। और 1969 में इसको पीस प्राइज़ मिल रखा है, तो ये चीज़ बस यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई इस ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में। नाउ देखो अगले ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं, तो अगला हमारे पास है यहाँ पे OPCW। तो OPCW बेसिकली आपकी जो है ये है प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स की ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी फॉर्म हुई है 1997 में, ठीक है। 65 आपके ओरिजिनल यहाँ पे मेंबर्स थे जब ये फॉर्म हुई थी, अब यहाँ पे 193 मेंबर्स हैं। अब इसमें ही अगर हम देखते हैं तो 1997 में फॉर्म हुई और 2013 में इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी यहाँ पे मिल गया, तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो इसका फोकस है बेसिकली वही है कि केमिकल वेपन्स को कैसे परमानेंटली एलिमिनेट किया जाए। तो ये इसका मेन फोकस है, ये चीज़ याद रखना। तो ये तीन चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ये चीज़ बस याद रखनी है, ठीक। फिर हम आगे चलते हैं, अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे UNHCR, जो कि आपका है एक UN रेफ्यूजी एजेंसी। अब देखो इसमें अगर हम बात करें तो ये इसका फुल फॉर्म तो बेसिकली आपका होता है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये रेफ्यूजी एजेंसी है। फॉर्म हुई है 1950 में, याद रखना। फाउंडिंग मेंबर्स अगर आप देखोगे तो UN जनरल असेंबली के यहाँ पे मेंबर्स हो गए। करंट मेंबर्स आपके हैं 187 मेंबर्स। 1950 में फॉर्म हुई, वन आपका 1954 में इसको पहला पीस प्राइज़ मिला, नोबेल पीस प्राइज़। और 1981 में दूसरा नोबेल पीस प्राइज़ मिला। तो दो दो बार इसको यहाँ पे पीस प्राइज़ मिल रखा है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये पहली बार जब मिला था तो वो था यूरोपियन एड की वजह से, दूसरा जो मिला इसको मिला था ग्लोबल असिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्या हो गई यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई। फिर इसके अलावा फिर वही है कि बायोमेट्रिक आईडीज़ वगैरह यहाँ पे बनाने की बात करी है रिफ्यूजीज़ के लिए, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ में है, ठीक। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अभी बाकी आपका फोकस वही हो गया कि रिफ्यूजीज़ के ऊपर बात करती है, तो उसके ऊपर ही यहाँ पे बेसिकली है कि वेलबींग ऑफ रिफ्यूजीज़ रहे, कोई भी फोर्सफुली डिस्प्लेस ना हो, ठीक है। ऐसी कम्युनिटीज़ को फोर्सफुली डिस्प्लेस यहाँ पे ना किया जाए, तो उसके ऊपर यहाँ पे काम करती है। बाकी फैक्ट्स वगैरह आप यहाँ पे जब PDF मिलेगी तो इनको पढ़ लेना। फिर अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे यूनिसेफ। अब यूनिसेफ है आपका यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। 1946 में आपका ये फॉर्म हुआ था। फाउंडिंग मेंबर्स आपका यहाँ पे बेसिकली वही UN ही था, ठीक है, UN जनरल असेंबली जो है। और 36 मेंबर अभी करंट मेंबर स्टेट्स हैं जो इसकी मेंबर हैं। 1946 में फॉर्म हुआ, 1965 में इसको पहला पीस प्राइज़ मिल गया ग्लोबल चाइल्ड एड की वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे बेसिकली इन्होंने क्लाइमेट रेजिस्टेंट चाइल्डहुड्स के रिलेटेड एक इनिशिएटिव इन्होंने शुरू किया है। तो अगर आपको ऐसा पूछता है कि ये इनिशिएटिव किसने शुरू किया है, तो यूनिसेफ आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है। और कहाँ पे किया है, तो इन्होंने साउथ एशिया एंड अफ्रीकन रीजन में बेसिकली इन्होंने किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और कौन से टाइप के रीजन में, तो फ्लड जहाँ पे आता है ना, तो फ्लड प्रोन एरियाज़ में बेसिकली इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ शुरू करी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया, यूनिसेफ ने। कहाँ पे किया है, तो साउथ एशिया एंड अफ्रीका में किया है जहाँ पे भी फ्लड एरियाज़ हैं, ठीक है। और फोकस आपका वही हो गया कि
आपका प्रोवाइड करना है लॉन्ग टर्म ह्यूमैनिटेरियन आपका एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस टू चिल्ड्रन, ठीक है, और साथ ही साथ एंड मदर्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के रिलेटेड यहाँ पे काम करती है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, मेजरली चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बस यहाँ पे याद रखनी है। अगला आपके पास है यहाँ पे WHO, जो कि है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में आपका ये फॉर्म हुआ है। फाउंडिंग मेंबर्स आपके थे 61, अभी प्रेजेंट में आपके हैं 194। और 1948 में फॉर्म हुआ था। 1980 में बेसिकली इसने यहाँ पे स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन यहाँ पे किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूज़ में भी रहा था, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा अभी देखोगे तो 2026 में एक ट्रीटी बेसिकली आपको दिखेगी, ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना, जो कि इंश्योर करती है यहाँ पे कि इक्वल बेसिस पे वैक्सीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बस याद रखनी है। और ये आपका वही है, हेल्थ से रिलेटेड आपकी यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है यूएन सिस्टम के अंदर। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि यहाँ पे बेसिकली हेल्थ के रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ है उसको ये कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो लीड करती है, ठीक है। तो ये सब आपको बस यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे यूनेस्को। यूनेस्को आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में ये फॉर्म हुई है। 37 इसके फाउंडिंग मेंबर थे, प्रेजेंट टाइम में 194 मेंबर्स हैं, ठीक। और 1980 ये तो अब देखो वापस से वही पुराना आ गया, तो इसको आप हटा दोगे, ठीक। इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे है ये वाला 26 का, कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी आपकी अभी 48 सेशन इसका यहाँ पे हुआ है डिजिटल हेरिटेज साइट से रिलेटेड। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो आपको हो सकता है यहाँ पे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्या है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस चीज़ों को देखो, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है ना यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें आपको भले लग ही रही हो, पर ये सब इम्पॉर्टेंट है जिसकी वजह से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज़ इन चीज़ों को आपको यहाँ पे याद रखना है, हो सकता है इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो 48 डिजिटल हेरिटेज जो सेशन है बेसिकली ये आपका याद रखना है, ये हुआ है हाल फिलहाल में। और ये हुआ कहाँ पे, अगर ऐसा आपसे पूछ ले तो याद रखना है आपको कोरिया में हुआ है, ठीक है। कोरिया में आपकी एक सिटी पड़ती है बुसान, ठीक है। तो ये आपका वहाँ पे हुआ है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर अगला आपके पास फोकस वही हो जाएगा कि पीस रिलेटेड ये काम करते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन वगैरह है एजुकेशन साइंस और कल्चर में। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वगैरह यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। तो इनके बारे में भी थोड़ा आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, थोड़ा आपको यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए। इससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंडिया की आपकी जितनी भी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, आपको सब पता होनी चाहिए। अगर टोटल आपको पूछ लिया जाए तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कितनी उसमें से यहाँ पे कल्चरल साइट्स हैं, कितनी यहाँ पे मिक्स्ड हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और रिसेंटली आपका 2025 में बेसिकली आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, वो था मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उससे पहले तो आपके यहाँ पे असम के जो मोइंडम्स थे, जो बेसिकली आपके अहोम किंगडम से रिलेटेड थे, तो वो 24 में वो उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यहाँ पे दर्जा मिला था, ठीक है। तो ये जो आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, ये लेटेस्ट वाली खासकर, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना ही चाहिए। जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही चीज़ है, ठीक। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 44 आपकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में, जिसमें लेटेस्ट आपका वो मराठा वाला है, ठीक है। मराठा से रिलेटेड जो आपका मिलिट्री लैंडस्केप है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका है 44th, ये और यही लेटेस्ट है जो कि 2025 में यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को आपको यहाँ पे याद रखना है। और कल्चरल बेसिकली आपका ये है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब देखो मान लो आपसे पूछता है यहाँ पे कि मिक्स्ड कौन सा है, ठीक है। मिक्स्ड आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा है, तो वो बेसिकली आपका है यहाँ पे कंचनजुंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पे आपका है कंचनजुंगा नेशनल पार्क। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और बाकी अगर आप देखोगे तो या तो वो नेचुरल हैं या फिर वो कल्चरल बेसिस पे आपके बने हैं, ठीक है। तो वो सब ज़रूर देख लेना, कितने नेचुरल हैं कितने कल्चरल हैं, वो भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे यहाँ पे पूछ ले, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर हम इससे रिलेटेड हम आगे चलते हैं। देखो अगला ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा IMF। ये भी आपका अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो याद रखना फाउंडिंग ईयर याद रखना है 1944। फाउंडिंग कंट्रीज़ थी टोटल पहले 44, अभी यहाँ पे करंट मेंबर्स हैं 191। और
इसने यहाँ पे स्टार्ट किया था अपने ऑपरेशंस 1945 में, ठीक है। 1944 में बेसिकली आपका ब्रिटेन वुड्स से यहाँ पे ये फॉर्म हुई है, और 45 में इसने यहाँ पे अपना काम करना शुरू किया है, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस थी वहाँ से ये फॉर्म हुई है, ठीक है, आपका आईएमएफ। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर आपका डब्ल्यूईओ पब्लिकेशन ऑफ द अप्रैल 2026 फूड इकोनॉमिक आउटलुक यहाँ पे इसने दिया था। ये याद रखना, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग का इसने यहाँ पे काम कर रखा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक तरीके से इसने टर्म दिए है एक तरीके से, ठीक है, जो कि आपका ग्लोबल साउथ से रिलेटेड है। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर मॉनेटरी सिस्टम की यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि एक तरीके से ये आप बोल सकते हो यहाँ पे कि हेल्प करती है कंट्रीज़ की, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट्स, ग्लोबल पेमेंट से रिलेटेड यहाँ पे ये काम करती है। इसी तरीके से आपका है यहाँ पे अगला, आप तो यहाँ पे है डब्ल्यूटीओ, ठीक है। वर्ल्ड बैंक भी उसी तरीके से है, वर्ल्ड बैंक अगला नहीं था। तो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ की अगर हम बात करें तो 1995 में फाउंड हुई है। 123 सेशन आपके मेंबर्स थे पहले, करंट मेंबर्स हैं 166। और 1995 में बेसिकली आपका डब्ल्यूटीओ स्टार्ट हुआ था, पर यहाँ पे 1947 में जीएटीटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हुआ करती थी, जो यहाँ पे जिसका आप बोल सकते हो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ क्या है, एक सक्सेसर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और जीएटीटी बेसिकली आपका हुआ करता था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जनरल एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन थी जिसकी बाद बेसिकली आपका डब्ल्यूटीओ बना। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पे भी आपको दे रखा है 1947 से रिलेटेड, ठीक है। फिर यही बेसिक आपका रहेगा कि रेगुलेट करती है यहाँ पे ये इंटरनेशनल ट्रेड्स वगैरह को, ठीक है। डिस्प्यूट्स यहाँ पे जो भी हो रहे होंगे नेशंस के बीच में ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो यहाँ पे ये आपका हैंडल करती है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर अभी हाल फिलहाल में आपका 14th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुआ है, ठीक है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। ट्रेड से रिलेटेड, एआई ड्रिवन ई कॉमर्स से रिलेटेड आपका यहाँ पे बात करी गई है। तो ये भी पॉइंट आपका क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये भी आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये भी चीज़ याद रहनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी याद रखना कि ये जो आपकी 14th मिनिस्टेरियल जो आपकी कॉन्फ्रेंस है, ये हुई कहाँ पे है, तो वो मैं आपको चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो याद रखना ये आपकी हुई है कैमरून में, ठीक है। कैमरून में आपकी यहाँ पे हुई है, और यहाँ पे एक सिटी पड़ती है यहाँ पे योंडे, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी है और ये आपकी कंट्री है। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी हुई है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक। फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे आपका आ जाएगा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक अगर देखोगे तो ये भी वही सेम फंडामेंटल है जो आपका आईएमएफ का है, कि 1944 में जो ब्रिटेन वुड्स आपका कॉन्फ्रेंस था उसके थ्रू आपकी ये फॉर्म हुई, और 1945 में इसने इसने काम करना शुरू किया। करंट मेंबर्स आपके 189 है, पहले वन आपके सिर्फ 28 मेंबर्स थे, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया। फिर इवेंट में देखोगे तो इन्होंने एक लॉन्च कर रखा है आपका लाइवेबल प्लैनेट फंड नाम से, यहाँ पे इन्होंने एक फंड शुरू कर रखा है। ये अगर ये पूछता है कि ये किसने शुरू किया है, तो आपका हो जाएगा आंसर वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वही आपका इसका भी सेम रहेगा कि पॉवर्टी रिड्यूस करनी है, ठीक है। साथ ही साथ कंट्रीज़ को लोन्स वगैरह यहाँ पे या फिर ग्रांट्स वगैरह यहाँ पे देती हैं डेवलपमेंट के लिए। फिर आगे आपका है अगला नाटो। अब नाटो का यहाँ पे फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1949 में आपकी ये फाउंड हुई है। फाउंडिंग मेंबर सिर्फ 12 कंट्रीज़ थी पहले, करंट मेंबर्स अभी यहाँ पे 32 हो चुके हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी हो सकता है आपसे यहाँ पे पूछ ले, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो लेटेस्ट मेंबर अगर मान लो आपसे यहाँ पे पूछता है, तो लेटेस्ट मेंबर आप देखोगे यहाँ पे तो वो है आपका स्वीडन, ठीक है। स्वीडन आपका है यहाँ पे लेटेस्ट मेंबर 32nd। और मान लो अगर आपसे पूछता है कि 31st कौन सा है, तो वो है आपका फिनलैंड, ठीक है। तो ये आपका नाटो में है। और बेसिकली अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल में, क्योंकि नाटो की कोई भी कंट्री एज सच हेल्प करने नहीं आई थी यहाँ पे अमेरिका की, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे यही चीज़ बोली कि हो सकता है आगे जाके वो नाटो को भी यहाँ पे छोड़ दे। तो इसलिए हो सकता है आपको नाटो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए। बाकी आपको पता ही है कि आपका यूक्रेन और रशिया वाला वो जो वॉर है, उसकी वजह से तो ये न्यूज़ में है ही, ठीक। तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट हो गया। 1955 में यहाँ पे वेस्ट जर्मनी ने ज्वाइन किया था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी आप यहाँ पे इसको हटा दो, ठीक है। और यहाँ पे स्पेन ने 1982 में ज्वाइन किया, तो ये याद रखना। बस ये दो चीज़ें आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका यही है, नाटो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक्सपेंशन बेसिकली ये करती है अपने बॉर्डर्स पे, जो भी यहाँ पे इसकी कंट्रीज़ बॉर्डर एरियाज़ में है नाटो के, जो जो नाटो कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे ये अपने मिलिट्री
बेसेस बोल सकते हो या फिर वेपन्स बोल सकते हो वहाँ पे इंस्टॉल करके रखती है। ठीक है। और आर्टिकल 5 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाटो का, कि अगर नाटो की कोई भी कंट्री के ऊपर कोई दूसरी कंट्री अटैक करती है, तो जितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि नाटो के अंदर आती हैं वो सब बेसिकली उस कंट्री पे अटैक कर देंगे। जैसे अगर आप रशिया वाला केस देखोगे तो उसमें तो चलो यूक्रेन नहीं था हिस्सा, ठीक है? इसलिए अगर आप देखो तो ऐसे इतना ज़्यादा नाटो ने भी सपोर्ट नहीं दिया, ठीक है? दिया है पर बहुत ज़्यादा हद तक नहीं दिया, ठीक है? तो ये अगर आप मान लो ऐसी कोई कंट्री होती जो कि मेंबर थी नाटो का, तो फिर उस टाइम पे आपको कुछ अलग सिनेरियो देखने को मिल सकता था, ठीक है? तो वो अलग चीज़ है, वो अब होने की चीज़ अलग होती है, ठीक है? जो हुई है वो अलग है, पर क्या हो सकता था वो सब तो अलग होता है, ठीक? तो ये चीज़ बस यहाँ पे याद रखना। बाकी आपका है यहाँ पे सार्क। सार्क आपका यहाँ पे है फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। फाउंडिंग ईयर है 1985 और फाउंडिंग मेंबर्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, भूटान है, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो और करंट मेंबर्स आपके हैं टोटल 8, जिसमें से अफगानिस्तान ने लेटेस्ट ज्वाइन किया था 2007 में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। और अभी हाल फिलहाल में बेसिकली अगर आप देखोगे तो फूड बैंक की यहाँ पे बात करी गई है, तो वो सार्क से रिलेटेड है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे करना है काम उस पे, उसके ऊपर यहाँ पे बात करती है। ठीक है। और ये साउथ एशिया का एक इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन था। ठीक है, अब देखो इतना ज़्यादा ये फेमस नहीं है क्योंकि एक तरीके से ये बैकफुट पे ही चला गया है। ठीक है, इतनी ज़्यादा ये अब इतनी फेमस नहीं रही है क्योंकि इसमें इंडिया के साथ पाकिस्तान भी आया है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जिस भी ग्रुप में पाकिस्तान रहेगा तो वहाँ पे कोई भी सिनेरियो होने, मतलब कोई भी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस नहीं है उस रीजन के या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के। तो यहाँ पे भी हमें वही सेम चीज़ देखने को मिली है, इसलिए आपने सुना भी नहीं होगा अभी हाल फिलहाल में सार्क के बारे में। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पे फूड बैंक की बस यहाँ पे बात हुई है तो इसलिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, तो ये चीज़ यहाँ पे बस याद रखना। हेड क्वार्टर इसके हैं काठमांडू नेपाल में। ठीक है, तो बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आपके पास है यहाँ पे बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक आपकी न्यूज़ में रहती है तो ये आपको पता होना चाहिए 1997 में फॉर्म हुई है। फाउंडिंग मेंबर्स में आपके यहाँ पे ये सारे मेंबर्स हैं, पढ़ लेना आप। ठीक है, करंट अफेयर्स में आपके करंट मेंबर्स में टोटल 7 मेंबर्स आपके हो गए। ये आपको यहाँ पे याद रखना है और ये बेसिकली आपके वो सारे कंट्रीज़ रहेंगे जो कि बे ऑफ बंगाल को बॉर्डर करते हैं। ठीक है, जिसमें भूटान भी है, पर भूटान बॉर्डर नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, भूटान, नेपाल वगैरह ये भी इसमें इन्वॉल्व हैं, पर ये बॉर्डर नहीं करते। तो हो सकता है आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ, तो ये पता होना चाहिए आपको बस। और इन्होंने ज्वाइन किया था यहाँ पे 2004 में, नेपाल भूटान ने, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1997 में ये फॉर्म हुई थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लेटेस्ट आपका ये न्यूज़ में इसलिए आई थी क्योंकि बांग्लादेश ने बेसिकली अभी मीटिंग यहाँ पे चेयर की थी। तो और यहाँ पे ये हाल फिलहाल में 25 और 26 साल के लिए, मतलब 25 और 26 जो ईयर है, इसमें यहाँ पे बांग्लादेश चेयरमैन यहाँ पे बना है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसलिए भी यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाती है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रही है। और इसका मेन काम है यहाँ पे कि साउथ एशिया को यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करती है थ्रू ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है और भी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, बाकी हम यहाँ पे अब आगे चले अगली ऑर्गेनाइजेशन पे। तो अगला हमारे पास है यहाँ पे आसियान। अब आसियान में यहाँ पे देखोगे तो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियान। ठीक है, एशियन नेशन। तो आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंडिंग ईयर है इसका 1967 और ये सारे आपके मेंबर्स हो गए जो आप देख लेना। करंट मेंबर्स आपके हैं टोटल 10। अब देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, कि आपको ना आसियान के करंट मेंबर्स तो चलो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है, पर लेटेस्ट जो आपका मेंबर है ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अभी यहाँ पे आपको जो 10 दिख रहा है बेसिकली आपका लेटेस्ट यहाँ पे क्या है, 11 मेंबर आपके हो चुके हैं, जिसमें जो आपका तीमोर लेस्टे है। ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल में आपकी एशियन, आपकी आसियान की नई कंट्री बेसिकली यहाँ पे बनी है, या फिर आप बोल सकते हो नया मेंबर बना है। या तो आपको तिमोर लेस्टे लिखा हुआ मिलेगा या फिर ईस्ट तिमोर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में ही पड़ती है। तो ये अभी हाल फिलहाल में आसियान ग्रुप का एक नया मेंबर बना है और ये एक नया मेंबर बन के 11th, आपके टोटल यहाँ पे 11 मेंबर यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। ठीक, और इसके अलावा अगर आप मेंबर देखोगे तो जैसे आपका ब्रुनई हो गया, ठीक है, फिर आपका यहाँ पे कंबोडिया बेसिकली आपका हो गया, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, फिलीपींस, फिर आपका वियतनाम, थाईलैंड और अब यहाँ पे ये तिमोर लेस्ते। तो ये टोटल आपके यहाँ पे 11 मेंबर्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, जो यहाँ पे आए हैं इसमें।
हेडक्वार्टर की बात करोगे तो जकार्ता में इसके हेडक्वार्टर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना जकार्ता, इंडोनेशिया में आपके क्या है, यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे। और इंडिया आपका यहाँ पे जो इंडोनेशिया है ये भी एक नया मिलिट्री पावर यहाँ पे उभर के आ रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। अगर आपने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स देखा हो तो उसमें आपको दिख जाएगा इंडोनेशिया भी अच्छे खासे रैंक पे, ठीक। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे एस अब एस आपका यहाँ पे है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें फाउंडिंग ईयर है बेसिकली आपका 2001, जिसको 2007 आपका 17 में इंडिया एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। करेंट मेंबर्स आपके हो गए 9, ठीक है, तो ये याद रखना। और एक में ये शुरू हुआ है, 4 में इसका फ्रेमवर्क यहाँ पे फॉर्म हुआ, 17 में यहाँ पे पाकिस्तान ने और इंडिया ने ज्वाइन किया, और 23 में आके फिर ईरान ने भी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये ईरान की वजह से हो सकता है इसको पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे याद रखना ईरान इसका मेंबर कब बना है, 2023 में बना है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मेन काम है बेसिकली जो सेंट्रल एशिया आपका है यहाँ पे, वहाँ पे किस तरीके से साइबर टेररिज्म के खिलाफ और बॉर्डर स्टेबिलिटी यहाँ पे फैलाई जाए, ठीक। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखनी है। और फिर हम यहाँ पे आगे चलते हैं, तो आगे आपके पास है यहाँ पे ओपेक या फिर ओपेक प्लस। ये आपकी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम के रिलेटेड, जो भी आपकी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है जो आपका पेट्रोल एक्सपोर्ट करती हैं, तो उन्होंने मिलके यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है यहाँ पे ओपेक, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। फॉर्म हुई है यहाँ पे ये 1960 में। फाउंडिंग मेंबर्स में अगर आप देखोगे तो ईरान है, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, ठीक। और इसके अलावा आपके अभी टोटल 12 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, जिसमें आपका रशिया भी आता है, तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और ये चीज़ अब यहाँ से हटा देना, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट आपका है यहाँ पे वो क्या है, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट आपका है यहाँ पे लेटेस्ट, अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट आपका भी एज सच इतना ज़्यादा ये न्यूज़ में नहीं रही है, पर क्योंकि अभी जो वॉर चल रही है उसकी वजह से हो सकता है पेट्रोलियम के रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिली हैं, एलपीजी के रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिली हैं, तो ओपेक वाली कोई चीज़ आपको यहाँ पे पूछ ले तो इतना बस आपको यहाँ पे इसलिए इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और ओपेक का आपका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये आपका है वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक, वियना ऑस्ट्रिया, ना कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये चीज़ बस यहाँ पे याद रखना है, ये आपका है हेडक्वार्टर यहाँ पे। फोकस इसका वही है कि किस तरीके से स्टेबल यहाँ पे करी जाए ऑल मार्केट्स वगैरह, तो इसलिए यहाँ पे ये सारी कंट्रीज़ ने यहाँ पे ये मिलके एक ग्रुप बेसिकली यहाँ पे बनाया है, तो ये याद रखना। और इसमें ऑस्ट्रिया यहाँ पे मेंबर नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ को भी यहाँ पे याद रखना, बस वहाँ पे हेडक्वार्टर है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो मेंबर स्टेट होता है वहाँ पे ही हेडक्वार्टर बनते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। हेडक्वार्टर आपके ऑस्ट्रिया में है, पर वो मेंबर नहीं है इसका, क्योंकि वो एक एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है पेट्रोलियम की, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्या है इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे हो सकता है किसी स्टेटमेंट के तौर पे अगर दे दे आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पे कि ओपेक कंट्रीज़ यहाँ पे जितनी भी हैं वो टोटल 80% दुनिया का फ्यूल यहाँ पे रखती हैं, ठीक है, मतलब 80% फ्यूल जो है वो इन्हीं कंट्रीज़ के पास है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्या है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगला आपके पास है यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन, जो कि हाल फिलहाल में भी G20 का मेंबर भी बना था जब इंडिया में G20 हुई थी, तो यहाँ पे फुल फॉर्म अफ्रीकन यूनियन हो गया। 2002 में आपका ये फॉर्म हुआ है, 36 आपके फाउंडिंग मेंबर्स थे, करंट में 55 मेंबर स्टेट्स हो गए, ये सब आपको यहाँ पे याद रख लेना है। 1963 में बेसिकली आपका एक OAU फाउंड हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे OAU की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो देखो OAU बेसिकली आपका था यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी जो है बेसिकली आपके 1963 में फॉर्म हुई थी, और इसी को ही आप बोल सकते हो ये एक बेस था, ठीक है। ये एक बेस किसका था, अफ्रीकन यूनियन का बेस था, और इसके बाद ही इसके थ्रू आप बोल लो एक तरीके से कि अफ्रीकन यूनिटी यहाँ पे मतलब अफ्रीकन यूनियन आपका फॉर्म हुआ था 2002 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है। फिर लेटेस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वाटर सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में वाटर सिक्योरिटी एंड सैनिटेशन के ऊपर आपके यहाँ पे फोकस किया गया है हाल फिलहाल में 2026 में, तो इसलिए यहाँ पे न्यूज़ में रही है। तो हो सकता है आपसे अगर पूछ ले तो यहाँ पे बस इतना याद रखना, ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। एजेंडा 2063 इन्होंने यहाँ पे दे रखा है जो इनका एक मेन एम है। फिर इसके अलावा पीस कीपिंग इनका एक मेन एम है, तो ये भी क्या आपके यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अफ्रीकन यूनियन का आपका यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पे है,
तो अफ्रीकन यूनियन का आपका हेडक्वार्टर है आपका एडिस अबाबा में, जो कि इथियोपिया में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना एडिस अबाबा, ठीक है, जो कि आपका कहाँ है, इथियोपिया में है। ठीक, तो ये भी क्या है आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके अलावा हम अगले ऑर्गेनाइजेशन पे चलते हैं, तो वो है हमारे पास यहाँ पे क्वाड। अब क्वाड में अगर आप देखोगे तो अभी तो वैसे हाल फिलहाल में इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहा है, क्योंकि इसको एक तरीके से बैकफुट पे ही कर दिया है यूएसए ने। पर आपको बस पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक्सरसाइज हुई है क्वाड की। तो 2007 में आपका ये फाउंडिंग हुआ था। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर आपके 4 ही हैं, वो है इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ये बेसिकली आपके फॉर्म हुए हैं चाइना की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में। तो इसलिए आपका यहाँ पे ये क्वाड मेंबर्स बेसिकली आपके एक साथ आए थे ये कंट्रीज़। और करंट मेंबर्स तो यहाँ पे ये हटा देना, ठीक है, ये गलत है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे 2007 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये फॉर्म हुई है 2017 में। यहाँ पे ये क्वाड आपका वापस से रिवाइव किया गया। ठीक, अब एक्सरसाइज में हो सकता है आपके बहुत सारे मेंबर्स आते हों, पर मेजर जो आपके मेंबर्स हैं वो बेसिकली वही 4 मेंबर्स ही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बस यहाँ पे याद रखनी है। और अभी जैसे मैंने बोला था कि आपकी एक्सरसाइज हुई है, तो वो मैंने आपका डिफेंस वाली वीडियो में कराया था, तो वो वाला प्लीज़ ज़रूर देख लेना। और फ्री एंड ओपन इंडिया इंडो स्पेसिफिक, बेसिकली यहाँ पे वही सेम चीज़। और काउंटर टेररिज्म की यहाँ पे बात हुई है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की यहाँ पे बात हुई है। और ये सब चीज़ें यहाँ पे बेसिकली चाइना को काउंटर करने के लिए ही है। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए यहाँ पे ये ग्रुप फॉर्म हुआ था। इतना बस हमें यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे FATF। तो FATF में अगर हम बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म है। फाउंड हुआ है आपका यहाँ पे 1989 में। और ये G7 कंट्रीज़ ने फॉर्म किया था मिलके। हेडक्वार्टर इसके आपको मिलेंगे पेरिस में। करंट मेंबर्स आपको दिखेंगे टोटल यहाँ पे 40। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1989 में फॉर्म हुआ। 2001 में बेसिकली यहाँ पे जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग फोकस था उसको यहाँ पे ऐड किया गया। इंडिया इसका मेंबर बना 2010 में। और 2012 में यहाँ पे फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्टैंडर्ड्स को भी यहाँ पे फिर अपग्रेड किया गया। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आ जाता है। फिर लेटेस्ट आपका भी हाल फिलहाल में क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग यहाँ पे चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हुए थे कि किस तरीके से हम यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं जो भी हमारे वर्चुअल एसेट्स होते हैं जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसी आती है, जैसे बिटकॉइंस वगैरह जो होते हैं वो क्रिप्टो करेंसी है। तो उनके रिलेटेड यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है, लेटेस्ट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और वही सेम चीज़ है कि जो भी आपकी कंट्री जो कि मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे करती हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पे करती हैं या फिर उनको फाइनेंस करती हैं, तो उनको किस तरीके से यहाँ पे रोका जाए, तो उसके लिए यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या करता है कि उसको ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, मतलब इनमें यहाँ पे बेसिकली डाल देता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है FATF से रिलेटेड। नाउ देखो अगले यहाँ पे चलते हैं अगले ऑर्गेनाइजेशन पे, तो हमारे पास आ जाती है यहाँ पे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। अब ये बेसिकली अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, तो यहाँ पे याद रखना फाउंड हुई थी 2011 में। फाउंडिंग मेंबर्स में अगर देखोगे तो इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है, ये सब आपके यहाँ पे मेंबर्स हो गए। फिर करंट मेंबर्स में अगर आप देखोगे तो ये सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे पढ़ लेना। और इसमें अगर हम देखो एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो आपके यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रही है, तो इसलिए थोड़ा आपको यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए कि जैसे इंडिया आपका क्योंकि इसका मेंबर है, श्रीलंका आपका मेंबर है, मालदीव्स है, मॉरिशियस है, बांग्लादेश है, फिर आपका सीशेल्स है। ठीक है, तो उस पर आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये जर्मनी का मैप इसमें आ गया। ठीक है, तो इसको हटा देना आप। ठीक, तो ये सब आपके यहाँ पे रहेंगे इम्पोर्टेंट। फिर इन सबको यहाँ पे हटा देना। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे है जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका कि 2011 में ये फाउंड हुई है। 2020 में ये बेसिकली वापस से रिवाइव हुई। 2021 में सीशेल्स ने इसको ज्वाइन किया है। 22 में कोस्टल सिक्योरिटी कॉपरेशन यहाँ पे हुई है। साइबर फोरम यहाँ पे बना 2023 में। और 26 में अगर देखोगे तो बेसिकली आपको दिखेगा यहाँ पे कि कंप्लीट एज अ मेंबर यहाँ पे सेशल्स अभी हाल फिलहाल में इसको ज्वाइन कर चुका है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया के सिक्योरिटी फुटप्रिंट्स को बेसिकली यहाँ पे फॉलो करने का या फिर एक्सपेंड करने का यहाँ पे काम कर रही है। तो ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इंडियन ओशन से रिलेटेड आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ठीक है, जहाँ पे जो ट्रैफिकिंग है उसको यहाँ पे ख़त्म करने की बात करी है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पे फोकस करती है। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ पे फोकस करती है इंडियन ओशन में। ठीक, तो यहाँ पे प्लीज़ इस चीज़ को बस यहाँ पे याद रखना। अगला आपके पास है यहाँ पे ओकस। अब ओकस जो है यहाँ पे बेसिकली ये आपका ऑस्ट्रेलिया, UK एंड USA ने मिलके यहाँ पे साइन किया है। 21 में आपका ये फॉर्म हुआ था। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बस याद रखना है। और यहाँ पे इन मैप्स को हटा देना वापस से। ठीक है,
फिर अगला यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ जाता है कि 2021 में यहाँ पे ये स्टैब्लिश हुआ है। 22 में यहाँ पे न्यूक्लियर टेक शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ। 23 में आपका सबमरीन डिज़ाइन डिसीजंस यहाँ पे लिए गए। 24 में यहाँ पे बेसिकली बेस को अपग्रेड करने का यहाँ पे प्रोसेस शुरू हुआ। और फिर यहाँ पे ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए 25-26 में। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और कौन सी कंट्रीज़ बस इसमें आती हैं ये बस आपको पता होना चाहिए, कब बना था ये पता होना चाहिए। ठीक है, और न्यूक्लियर सबमरीन्स के रिलेटेड आपका बेसिकली ये आपका काम करता है, तो ये चीज़ आपकी बस इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए, बाकी इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे इंटरपोल। इंटरपोल आपका फाउंड हुआ है 1923 में। फुल फॉर्म है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है यहाँ पे फ्रांस में, लियोन में। और मेंबर्स आपके हैं टोटल 196 कंट्रीज़। ठीक है, तो ये याद रखना। फाउंड हुआ है 1923 में। 1956 में इसका फुल नेम अडॉप्ट किया गया, जो भी है, जो कि आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। 1989 में बेसिकली इसके हेडक्वार्टर यहाँ पे लियोन में स्टैब्लिश किए गए। और फिर आपका वही सेम चीज़ आपकी आ जाती है कि इसने लॉन्च किया है अभी हाल फिलहाल में आई कैन, मतलब जो कि है आपका इंटरपोल कैसाब्लांस का प्रोजेक्ट। ठीक है, जो कि कॉम्बैट करेगा यहाँ पे क्राइम नेटवर्क्स को, जो कि अफ्रीका एंड एशिया में है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और मेजर इसका यहाँ पे वही है कि जो इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन है ना, उसको यहाँ पे ये प्रमोट करता है विद इन मेंबर कंट्रीज। जो भी इसके मेंबर है तो उसमें ही बेसिकली ये काम करेगा। ऐसा नहीं है कि जो इसका मेंबर नहीं है वहाँ जाके करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको मतलब मेन यहाँ पे याद रखना है कोऑर्डिनेशन की, अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तब। ठीक है, फिर अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे ISA। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके हेडक्वार्टर आपको इंडिया में दिखेंगे। फुल फॉर्म है आपका यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस। फाउंडिंग ईयर है 2015। फाउंडिंग मेंबर्स में अगर आप देखोगे तो इंडिया और फ्रांस था जिसने यहाँ पे मिलकर इसको शुरू किया। हेडक्वार्टर है इसका यहाँ पे गुरुग्राम इंडिया में। ठीक है, तो ये सब आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे याद क्या रखनी है कि वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। ये बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे ये इसका एक थीम हो गया या फिर फोकस है बेसिकली, जो प्रमोट करता है सोलर एनर्जी को। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी आपके टेक्नोलॉजी शेयरिंग है उसको यहाँ पे ये प्रमोट करता है कि टेक्नोलॉजी शेयर वगैरह यहाँ पे करनी है। और इसमें बेसिकली आप देखोगे, और हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी इसलिए आया था क्योंकि अमेरिका ने या फिर यूएसए आप बोल लो, तो यूएसए ने इससे अपने आप को बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो बस इस ये चीज़ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो हो सकता है आपसे यहाँ पे पूछ ले। ठीक, फिर हम अगले में चलते हैं। अगला आपके पास है यहाँ पे आर्टिक काउंसिल। आर्टिक काउंसिल की बात करोगे तो यहाँ पे फुल फॉर्म तो दे ही रखा है। फाउंडिंग ईयर आपका है 1996 और ओटावा डिक्लेरेशन से फॉर्म हुआ था, तो ये याद रखना। मेंबर आपके हैं टोटल 8 जो कि आर्टिक स्टेट्स हैं, जिसमें कनाडा आ गया, डेनमार्क है, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया। ठीक है, स्वीडन, यूएसए वगैरह ये सब आपके हो गए। रशिया 2 बार आ गया तो इसको हटा लेना। ठीक है, तो ये सब आपका इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और ये सब आपको हटा दो इन सबको। ठीक है, यहाँ से ये बस यहाँ पे याद रखना ओटावा। और मेन इसका काम है यहाँ पे कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट। जो भी आपके आर्टिक कंट्रीज़ हैं उनमें बेसिकली कोऑर्डिनेशन का काम करती है विद रिगार्ड टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक, तो यहाँ पे बस इतनी चीज़ आपको बस यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगले पे चले। अगला आपके पास है यहाँ पे IUCN। अब IUCN आपको यहाँ पे पता होगा कि बेसिकली जो भी स्पीशीज़ आपकी एक्सटिंक्ट होती हैं, मतलब एक लिस्ट बेसिकली यहाँ पे वो जारी करता है। हर एक लिस्ट में यहाँ पे कुछ आपके एनिमल्स रहते हैं, स्पीशीज़ रहती हैं। जैसे आपका यहाँ पे एक एक्सटेंट की लिस्ट होती है, एक्सटेंट इन वाइल्ड की एक लिस्ट होती है, क्रिटिकल इन आपकी होती है, एंडेंजर्ड की होती है, वल्नरेबल की होती है। तो ऐसी आपकी बहुत सारी लिस्ट होती हैं जो कि यहाँ पे IUCN पब्लिश करता है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फाउंड हुआ था 1948 में। ठीक है, कोर फोकस आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, सस्टेनेबल तरीके से इसको यूज़ करना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेड लिस्ट वगैरह यहाँ पे पब्लिश करता है। फिर नोबल कनेक्शन अगर आप देखोगे तो अगर आप मेनली यहाँ पे इसका जो काम है वो यही है। ठीक है, मेडल वगैरह तो आपका ऐसा नहीं है, पर जो इसका मेन काम है वही इसका एक तरीके से मेडल है। ठीक है, और बाकी आपका वही है कि वन हॉर्न राइनोसोरस और राइनो और आपका एलिफेंट्स के रिगार्डिंग भी अभी देखोगे तो लेटेस्ट आपके नए रिकॉर्ड्स या फिर नए नंबर्स बेसिकली यहाँ पे पब्लिश हुए हैं या फिर अपडेशन यहाँ पे बेसिकली हुआ है ग्लोबली। ठीक है, तो बस ये इसकी वजह से न्यूज़ में, पर वो ऐसा नहीं पूछेंगे इतना मतलब सिंपल तरीके से। वो जो अगर पूछना चाहेंगे तो वो ये पूछ सकते हैं कि कितने तरीके की लिस्ट होती हैं, कौन कौन से तरीके की लिस्ट में कौन सा एनिमल आता है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। एक्सटेंट में बेसिकली आपका अगर कोई इंडिविजुअल ही सिर्फ बचे हों
ठीक है। और आपके जो एक्सटेंट इन वाइल्ड वाले की अगर आप बात करोगे तो बेसिकली कुछ ही पॉपुलेशन बस आपकी यहाँ पे बची हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ लेना, तो ये आपका बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाई रिस्क पे है यहाँ पे एक्सटेंशन के, तो वो वल्नरेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपका यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे चले तो अगला आपके पास यहाँ पे देखो एससीओ तो हम चलो यहाँ पे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये सब आपके मेंबर्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। और ताशकेंट उज़्बेकिस्तान में बेसिकली आपके इसके हेडक्वार्टर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, हेडक्वार्टर बोल रहा हूँ, हेडक्वार्टर तो आपका यहाँ पे ही हो गया शंघाई में। यहाँ पे बेसिकली आपका जो रेड्स है, जो आपका रीजनल आपका एंटी टेररिस्ट एक तरीके से काम करने वाला जो आपका यूनिट है, वो आपका यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट है। 17 में यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, और ईरान ने अभी हाल फिलहाल में 23 में ही ज्वाइन किया है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और हाल फिलहाल में भी ये न्यूज़ में है क्योंकि बिशेक समिट यहाँ पे ये हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो अगर ये पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं कि ये समिट आपका कहाँ पे हुआ है, ऐसा करके अगर आपसे मान लो पूछते हैं तो ये याद रखना, ये वाला जो आपका समिट है ये बेसिकली आपका हुआ है किर्गिस्तान में, ठीक है। किर्गिस्तान की कैपिटल है यहाँ पे ये, जो आपको दे रखी है, ठीक। फिर आगे चलते हैं यहाँ पे। तो देखो आगे अगले वाले ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम चले तो अगला है हमारे पास आयोरा। तो IORA बेसिकली आपका है, और यहाँ पे फुल फॉर्म है इसका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो कि आपका फाउंड हुआ है 1997 में। मेन फोकस है इसका मैरीटाइम सिक्योरिटी और सेफ्टी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर ये बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो जो इंडिया का सागर पॉलिसी है, ये उसके अराउंड यहाँ पे ये शुरू हुई है ऑर्गेनाइजेशन या फिर एसोसिएशन, कि इंडियन ओशन में अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो इंडिया उस पर नज़र ज़रूर रखेगा, ठीक है। मतलब अपनी सेफ्टी या फिर अपनी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट है कि अभी हाल फिलहाल में आपका एक MOU आप बोल सकते हो साइन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग बात करता है। 23 आपके टोटल मेंबर स्टेट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आयोरा जो आपको नाम में दिख रहा है इंडियन ओशन, तो ये इंडियन ओशन के रिलेटेड ही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बस इतनी छोटी छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बस आपको पता होना चाहिए, बाकी ऐसा इतना डीप में नहीं जाएगा। अगला फिर अगर हम देखें यहाँ पे तो ये सब मेंबर्स हो गए जो आप यहाँ पे देख सकते हो 23 मेंबर्स, ठीक है। इनको ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लेना। और ब्लू इकोनॉमी यहाँ पे अभी न्यूज़ में रहा था बिम्स्टेक के लिए, तो ये आप ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये सब आपका बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने बताया कि जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इनिशिएटिव्स जो आपके हैं कि मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। फिशरीज़ मैनेजमेंट के लिए है, तो ये चीज़ें बस आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे G7 ग्रुप ऑफ 7। तो इनमें ये 7 कंट्री आती हैं जो आपको दिख रही हैं। ये पहले G8 हुआ करता था, ठीक है। इसमें से बेसिकली यहाँ पे रशिया को क्या कर दिया, यहाँ पे बाहर कर दिया। पहले ये G7 था, उसके बाद ये G8 बन गया, ठीक है। और इंडिया को यहाँ पे ये एज अ फ्रेंडली नेशन के तौर पे यहाँ पे इनवाइट भेजते हैं, पर इंडिया इसका मेंबर नहीं है। फाउंड हुआ था ये 1975 में, ये एक इम्पॉर्टेंट है। मेजर अगर इसके पर्पस देखोगे बेसिकली तो वो है यहाँ पे सिक्योरिटी देना, एनर्जी पॉलिसी यहाँ पे देखना, और डी रिस्किंग फ्रॉम चाइना। मतलब चाइना अगर आप देखो तो वैसे भी इसका मेंबर नहीं है, भले उसकी इकोनॉमी अगर आप देखो तो सेकंड पे आती है, ठीक है। तो तब भी इसका यहाँ पे वो मेंबर नहीं है, और क्योंकि यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन उसके ही अगेंस्ट काम कर रही है एक तरीके से, ठीक। और जो मैंने बोला था कि रशिया को हटाया था तो सस्पेंड किया था 2014 में, तो ये ईयर याद रखना। बेसिकली जब क्रीमिया वगैरह यहाँ पे जो यूक्रेन का पहले हिस्सा हुआ करता था, तो उसको जब रशिया ने वापस लिया, जो कि आपको पता है कि USSR का ही हिस्सा था सब कुछ पहले, तो वो रशिया ने अपने अंडर जब वहाँ पे उस पर अटैक करके उसको अपने अंडर ले लिया, तो उसके बाद हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली थी। G7 आपका मतलब G8 आपका कन्वर्ट हो गया था G7 में, ठीक है। तो बस इतना पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका हाल फिलहाल में अभी G7 का समिट हुआ है, वो कहाँ हुआ है, कनाडा में। और कहाँ पे हुआ है तो वो सब आपको दे रखा है, पढ़ लेना, ठीक है। अगला आपके पास है यहाँ पे ब्रिक्स प्लस। अब ब्रिक्स में अगर आप देखोगे तो हाल में अगर इम्पोर्टेंट क्या है कि जब ये फाउंड हुआ था तो ये सिर्फ 4 कंट्रीज़ ही थी, ठीक है। जो कि है आपकी आपकी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। बाद में फिर आपका ये साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया। जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया तब ये बन गया ब्रिक्स, ठीक है। पहले ये था ब्रिक, ठीक। जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया ये बन गया ब्रिक्स। और अब यहाँ पे जब और कंट्रीज़ ने ज्वाइन कर लिया तो ये बन गया ब्रिक्स प्लस, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको पता होना चाहिए। और टोटल मेंबर्स आपको दिख रहे हैं 11 हैं। बाकी जो आपकी कंट्रीज़ हैं वो आपको यहाँ दे रखे हैं, इजिप्ट है, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, UAE, इंडोनेशिया, ठीक है। तो मेजरली अगर आप देखो तो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ ही ज़्यादा हैं,
और अफ्रीकन कंट्रीज़ बेसिकली आप देखोगे तो 2 हो गई और एक एशियन कंट्री है साउथ ईस्ट एशियन, ठीक। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है और अभी हाल-फिलहाल में इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी आई है, तो इसलिए यहाँ पे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके जो मेन फ़ोकस है वो है इनोवेशन हो गया, रेज़िलियंस हो गया, ठीक है, कोऑपरेशन वगैरह, सस्टेनेबिलिटी वगैरह, ये सब इसके मेन फ़ोकसेस हैं, ठीक। और न्यू डेवलपमेंट बैंक आपकी इसी के ही रिलेटेड है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है मेन फ़ोकस या फिर मेन इनिशिएटिव्स हो गए। फिर हम आगे चलें यहाँ पे, तो अगला आपके पास है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे आपका बेसिकली ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी ये न्यूज़ में आया, क्योंकि इसमें इंडिया की अभी हाल फिलहाल में चेयरमैनशिप आई है। मतलब अभी जो 25 और 26 का जो ईयर रहेगा, इसमें जो चेयरमैन होगा इस ग्रुप का या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो इंडिया रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे हो सकता है इसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ ले, तो इसलिए यहाँ पे याद रखना, ठीक है। तो मई 2025 में इंडिया ने बेसिकली यहाँ पे टेक ओवर किया है चेयरमैनशिप का, ठीक है। अब वैसे तो हो सकता था ये पिछली बार ही आ जाता, पर पिछली बार नहीं आया, तो इस बार अगर आता है तो बस एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है, तो वो है टोक्यो जापान में। टोटल मेंबर्स हैं 21, ये भी याद रखना। ये एक नॉन पॉलिटिकल एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। पॉलिटिकल से पॉलिसीज मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और जैसा नाम में दिख रहा है प्रोडक्टिविटी, मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पे बूस्ट करेंगे, यहाँ पे बेसिकली उसके ऊपर ही यहाँ पे ज़्यादातर ये काम करते हैं, ठीक है। इकोनॉमी के ऊपर बेसिकली ये काम करते हैं। और यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है जो आपके सेक्रेटरी हैं DPIIT के, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इसके जो आपके सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं इसमें, तो ये आपको यहाँ पे दे रखी है, इनको ज़रूर एक बार पढ़ लेना, ठीक। अगला आपके पास है यहाँ पे PBC। अब PBC आपका यहाँ पे देखोगे तो ये एक यूनियन आपका UN पीस बिल्डिंग कमीशन है, जो कि आपका यहाँ पे जितने भी ऐसे रीजन है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, तो उससे रिलेटेड बेसिकली यहाँ पे ये काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, एक इम्पॉर्टेंट ये रहेगी। और बाकी यहाँ पे ये हमारा ही हिस्सा है, ठीक है। हो सकता है आपको अलग से दिख रहा हो, तो ये बेसिकली ये पूरा इंडिया है, ठीक। तो ये हम अपना ही है पूरा, ठीक है। तो ये याद रखना। और अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो फाउंडिंग आपका है 2005 में फाउंड हुआ। एक एडवाइजरी बॉडी है यहाँ पे ये, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और सपोर्टिंग बॉडी है, ठीक है। पीस मिशंस जो आपके होते हैं कन्फ्लिक्ट एरियाज़ में, तो उनके लिए यहाँ पे ये एक एडवाइजरी सपोर्टिंग बॉडी यहाँ पे बनाई गई है, जो कि आपकी PBC है, यूनियन आपका UN पीस बिल्डिंग कमीशन, ठीक। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है और ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया इसमें बहुत सारे सोल्जर्स अपने यहाँ पे भेजता है पीस कीपिंग मिशंस पे, ठीक। बाकी आपके फैक्ट्स वगैरह आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये सब आप एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना कि फंड्स वगैरह हैं इसके पास। फीमेल पीस कीपर्स भी यहाँ पे डिप्लॉय करता है इंडिया, बेसिकली भेजता है अपने फीमेल ऑफिसर्स वगैरह को या फिर अपने पर्सनल्स को, तो वहाँ पे आपको उसमें भी इंडिया का रोल दिखेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्लोजली काम करते हैं UNSC के और UNGA के, जो आपकी ये PBC यूनिट है, ठीक है। तो ये सब आपका क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपका यहाँ पे आ जाता है। और इसके अलावा आपका यहाँ पे देखोगे तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हाल फिलहाल में भी इंडिया को री इलेक्ट किया गया है वापस से 25 और 26 के टर्म के लिए, तो इसके लिए हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे वाई इन न्यूज़, ठीक है। तो वाई इन न्यूज़ बेसिकली क्यों है INOS, तो INOS है आपका इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम। ये आपका न्यूज़ में आया है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 9th IONS कॉन्क्लेव यहाँ पे हुआ है, और ये हुआ है अभी यहाँ पे विशाखापट्टनम में, ठीक है। इसको होस्ट किसने किया था, इंडियन नेवी ने यहाँ पे इसको होस्ट किया था। और ये बेसिकली जो कॉन्क्लेव होता है ये हमारे चीफ्स का होता है, ठीक है। फाउंडिंग ईयर था यहाँ पे 2008, अब ये इंडिया का ही है, ठीक है। इंडिया का है अंदर अंदर, मतलब इंडिया और ये जो आपकी कंट्रीज जो इंडियन ओशन से लगती हैं, ठीक है। और मैरिन टाइम ऑपरेशंस को यहाँ पे परफॉर्म करना है, ह्यूमैनिटेरियन और डिज़ास्टर रिलीफ जो आपके मिशंस होते हैं उसको उसके ऊपर काम करना, कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है। तो ये आपके टोटल मेंबर्स हो गए 25, और ये मैप आपको दे रखा है। तो ये सारी मेंबर कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, जिसमें चीफ जो होते हैं वो यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। और थीम आपको यहाँ पे दे रखा है, थीम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो थीम ज़रूर देख लेना, मैरिन टाइम कॉपरेशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, ये इसका थीम रहा है इस बार का। कहाँ पे हुआ है ये पूछ सकता है, विशाखापट्टनम में हुआ है, इंडियन नेवी ने इसको होस्ट किया है, ठीक है। तो ये सारे आपके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन थे जो बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में रहे हैं, या फिर स्टैटिक जीके में भी आप इसको काउंट कर सकते हो।
तो ये प्लीज़ ज़रूर एक बार बस गो थ्रू कर लेना। हर एक में देखो 3 से 5 चीज़ें ही हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है? तो हर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी यहाँ पे जो है वो वही 5 चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए स्टैटिक बेसिस पे। बाकी इतना डीप में वो ज़्यादातर नहीं पूछता है, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है? बाकी कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनकी यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।